फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के 2026-27 के इलेक्शन जो है गहमा गहमी अरूज पे है। सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है तो साथ ही सियासी दर्जा हालत जो है वकला कम्युनिटी का वो इस वक्त इलेक्शन की शक्ल में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हमने गुज़श्ता रोज़ प्रोग्राम के अंदर सदूर जितने भी थे उम्मीदवार उनको लिया, तो आज जनरल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी नायब सदूर के उम्मीदवार जो हैं उनको लेंगे, उनका मौक़िफ़ देखते हैं वो अपनी शिस्तों पे अगर कामयाब होते हैं तो किस एजेंडे को, किस एम को लेके मैदान के अंदर आए हैं। और वकला की वकला के अपब्रिंगिंग के साथ साथ बहुत सारे मसाइल हैं, रोज़गार के, पार्किंग के और चैम्बर्स के, उसके लिए क्या एम है, क्या सोच है, क्या एजेंडा है, प्रोग्राम में लिए चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कैंडिडेट जो हैं नायब सदर के आतिफ जमील पगान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आतिफ साहब, इस नशिस्त के ऊपर अगर आपको मौका मिलता है और कामयाबी समेटते हैं तो क्या इनिशिएटिव्स हैं जो वकला के लिए आप सोच के या एक चेकलिस्ट बना के इस मैदान में आए? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं ना इस हवाले से ना सिर्फ फैसलाबाद के वकला के लिए बल्कि फैसलाबाद की आवाम के लिए भी मैं ये समझता हूँ कि मेरा इस इलेक्शन में आना इस बात की गमाजी है कि फैसलाबाद में हम बहुत बाशऊर लोग रहते हैं, और इस दफ़ा अगर मैं मुंतखब होता हूँ तो ये ना सिर्फ मेरे लिए ऑनर है, फैसलाबाद की आवाम के लिए भी ऑनर है कि उन्होंने वकला में से एक ऐसे कमज़ोर तबके के आदमी को मुंतखब किया है। सबसे बड़ा ऑनर हमारे लिए यही है, यही कामयाबी है, यही जीत है। उसके बाद जब मैं सोचता हूँ कि मैं मुंतखब हो जाता हूँ तो वकला की फलाह बहबूद में, चूँकि मैं खुद भी वकील हूँ और मुझे वकला के जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, ख़ास तौर पर नौजवान वकला हैं, उनके मसाइल का बिल्कुल अदराक भी है, एहसास भी है। और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमें नौजवान वकला के मसाइल को देखना होगा। वो जो हम समझते हैं कि नौजवान वकला को वो रहनुमाई यहाँ उस तरह से मुयसर नहीं आती जो एक वकील के किरदार की तामीर में और उसको आगे उसके पूरे करियर में उसके पास होनी चाहिए। उस हवाले से मेरा जहन है कि हम कुछ इक़दाम करेंगे, और ख़ास तौर पर बतौर नायब सदर अगर फैसलाबाद की वकला मुझे मुंतखब करते हैं तो जो मेरी ज़िम्मेदारियाँ होंगी जो एक नायब सदर की होती हैं वो मैं आसान तरीके से अदा करने की कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया। आतिफ जमील साहब हमारे साथ मौजूद थे। अपना मौक़िफ़, अपना एजेंडा इलेक्शन 2026-27 DBA फैसलाबाद के लिए अपनी रिप्रेजेंटेशन बता रहे हो। ख़ास तौर पर सबसे बड़ा जुमला इन्होंने बोला जो मुझे खुशी हुई कि फैसलाबाद के नुमाइंदे होते हैं। मैं पहले भी ये बार दोहरा चुका हूँ कि वकील सिर्फ बार का नहीं, क्योंकि ये वकला हमारी गली मोहल्लों बाज़ारों से आते हैं और ये कनेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिसको आगे बिल्ड करने के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। उम्मीदवार नायब सदर राना शबीर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। राना शबीर साहब मौजूद हैं। राना साहब, अगर 2026-27 में आपको इस नशिस्त के ऊपर मुंतखब करता है तो क्या आपके एम्स हैं, टारगेट्स क्या हैं, एजेंडा क्या है वकला के लिए, वकला बहाली के लिए, इस नायब सदर की सीट पर रहते हुए क्या आप वेल बींग के लिए कर सकते हैं? जी शुक्रिया जी, मैं आपके चैनल का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जी प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। गुज़श्ता 20 साल से मैं इस बार में एनरोल्ड हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि एक प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग लॉयर के क्या प्रॉब्लम्स हैं और यंगस्टर के क्या प्रॉब्लम्स हैं और हमें क्या प्रॉब्लम दरपेश हैं जो बार के ओहदेदारान इलेक्ट हो के हमें उसमें से सुरखरू कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले यंगस्टर का मसला है। यहाँ पे पाकिस्तान की तीसरी बड़ी बार है ये, और यहाँ पे इनके चैम्बर्स का मसला है, और चैम्बर का जो मसला है वो सिर्फ हमारे बार के ओहदेदारान जो है वो नहीं रिज़ॉल्व कर सकते, उसमें इंतज़ामिया का बड़ा रोल होता है। तो मैं अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ मैं अपनी बार को जो है उसके अपनी कैबिनेट के साथ मुशावरत से इंतज़ामिया के साथ नेगोशिएशन करके बार वकला के लिए चैम्बर की जगह लेके वहाँ पे अच्छे चैम्बर्स गिफ्ट करने का ख्वाब लेके आया हूँ। ये मुझे इलेक्ट करें, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये मैं फ्रंट लाइन पे होके ये इनका मसला हल करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा यंग लॉयर्स की रोज़गार के बहुत सारे मसाइल हैं, बड़ी तादाद में हर साल नए वकला इनरोल होकर आ रहे हैं। डेफिनेटली जब किसी को रोज़गार नहीं मिलता तो दूसरी तरीक़ाकार अपनाता है, जिससे डेफिनेटली इस प्रेस्टीज ब्लैक कोड की जो है वो फिर मुतासर होती है, जिस पर सीनियर वकला और प्रैक्टिसिंग लॉयर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात भी रखते हैं। जी ये बहुत अहम मसला है मेरे उन नौजवान भाइयों का जिनकी स्टैंडिंग अंडर 5 ईयर होती है। जब वो आते हैं तो एक तो उनके लिए क्लाइंट का इशू होता है, सबसे बड़ा इशू यही होता है कि फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, और ये भी कि उनके पास चैम्बर भी नहीं है और क्लाइंट की भी प्रॉब्लम है। तो उनके लिए बड़ा ही अच्छा रिस्पेक्टेबल एक तरीक़ाकार है कि हर अदारे को कंपलसरी है कि वो अपना लीगल एडवाइज़र अपॉइंट करे। तो मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से दोस्त मुझे जानते हैं, मेरी जो प्रोफाइल है, मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, मैं बाहर के फोरम से अदारों के सरबराहान से जाकर नेगोशिएशन करूँगा और उनको
मजबूर करूंगा कि वो हमारे यंगस्टर भाइयों को लीगल एडवाइजरी के लिए अपॉइंट करवाएं और उसके बाद वो बड़े रिस्पेक्टेबल तरीके के साथ अपना ये सर्विसेज जो हैं पॉजिटिवली परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में आगे ले चलते हैं, मजीद कैंडिडेट्स होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे क्या एम्स लेके जो उम्मीदवार हैं वकला के लिए बड़ी तादाद, जो कि तीसरी बड़ी बार है पाकिस्तान की, उसके लिए क्या सर्व करना चाहते हैं। प्रोग्राम में आगे ले चलते हैं। हमारे साथ उम्मीदवारों के हम ये इंटरव्यूज़ ले रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बार इलेक्शन 2026-27 के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं सादिया अतर अवान साहबा। सादिया साहबा, 2026-27 की आप नशिस्त के ऊपर नायब सदर के उम्मीदवार हैं। अगर आपको ये मौका मिलता है तो वकला की वेलबींग के लिए या वकला के लिए जो एजेंडे आप लेके आई हैं वो हमारे नाज़रीन से शेयर कर दें। अच्छा जी सर, पहली बात तो ये कि सर मैं हूँ नायब सदर की कैंडिडेट और सच एज़ तो एजेंडा कोई दिया नहीं जाता नायब सदर की सीट के लिए, क्योंकि मोस्टली ये सदर सेक्रेटरी के गिर्द ज़्यादा होती है, उनके ऊपर ज़्यादा होती हैं और ना ही ये मेंशन है कि जो नायब सदर है वो कुछ ऐसे काम नहीं कर सकता। सर अगर मैं अल्लाह करे इलेक्ट हो जाती हूँ तो मैं फिर उसके बाद मेरा जो है कि मैं एक तो फीमेल्स के लिए चाह रही हूँ कन्वेंस का प्रॉब्लम, उसके बाद यंगस्टर्स के लिए एक एकेडमी होनी चाहिए जहाँ पे उनकी एथिकली मॉरली उनकी हो सके, उनको गाइडेंस प्रोवाइड की जा सके। और थर्ड पे ये है कि चैम्बर्स की अलॉटमेंट, हमारे जो यंगस्टर्स मेल और फीमेल दोनों आते हैं उनके पास चैम्बर्स की शदीद कमी है। और एक बहुत बड़ी बात जो मेरे इख्तियार में तो नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस होने चाहिए, स्कूल्स होने चाहिए, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स जिसको भी आप देख लें उनके बच्चों के लिए या कोटा रखा जाता है या फिर अलग से हैं या किसी के साथ अफिलिएशन उनकी होती है। और सबसे जो ज़्यादा इस वक्त मैं समझती हूँ कि हमारी बार में एज ए वाइस प्रेसिडेंट देखा जाए तो कैंटीन्स ज़्यादा हमारे की जाती हैं और जो इसका काम है कैंटीन्स वगैरह को लुक आफ्टर करना, एक फ़ीमेल के अलावा मैं नहीं समझती कि कोई मेल ज़्यादा इसको प्रॉपर्ली कर सकते हैं, क्योंकि फ़ीमेल को तो पता होता है कि कैसे उसने क्या मैनेज करना है। और एक बात जो सबसे ज़्यादा मुझे पिंच करती है वो जहाँ के हमारे प्रॉपर सफाई का इंतज़ाम नहीं है, वो सबसे पहले मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी वो है। और इधर बार में फ़र्नीचर की कमी, हम जहाँ पे आते हैं तो हमें चेयर्स नहीं मिलती और थोड़ा मैं ये कह रही हूँ कि हमें यहाँ पे हाइजीनिक फूड नहीं मिल रही है, सबसे हमारा बड़ा प्रॉब्लम ये है। जो बाहर स्टॉल्स लगे हुए हैं उनकी अब हालत देख लें, कोई उनको चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो करने वाली मेन चीज़ें तो यही हैं। और सबसे जो बड़ा ड्रॉबैक हमारा बार और बेंच के बीच जो रिलेशन है वो काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है। हाँ जी, और इसको मैं चाहती हूँ कि ये अच्छा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, हमारे साथ सादिया अवान साहब मौजूद थी अपने मोटे व खासतौर पर अपना एजेंडा उनके लिए क्या कुछ करने की उम्मीद और नवीद लेके मैदान में अंदर आई हैं। प्रोग्राम में आगे ले चलते हैं, मज़ीद उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद होंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ उम्मीदवार एक और मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। राना राशिद साहब मौजूद हैं। राना साहब, आप ख़ुद इस बार इलेक्शन नायब सदर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, क्या टारगेट्स हैं, क्या एम्स हैं। उम्मीदवार नायब सदूर पहले भी हमारे साथ गुफ्तगू के अंदर थे, वो कह रहे कि इस सीट पे इतने ज़्यादा इख्तियारात तो नहीं है, लेकिन यहाँ आप बेंच के साथ या अपने काबीना के साथ मिलकर बहुत सारी चीज़ों के अंदर इन्फ्लुएंस और किरदार अदा कर सकते हैं, एजेंडा दे सकते हैं, सोच एक डेवलप कर सकते हैं। तो आप कौन सी एम्स, कौन सा एजेंडा लेके इलेक्शन में उतरे? सबसे पहली बात ये है कि ये बड़ी गलतफहमी पाई जाती है कि इस सीट के ऊपर इख्तियारात नहीं है। इस सीट के ऊपर बहुत इख्तियारात हैं। मैं समझता हूँ नायब सदर ही तो है जिसने बार का चेहरा संवारना है, जिसने प्रेजेंटेशन देनी है, जिसने आपको खाना पीना अच्छा देना है, जिसने आपको सिटिंग अच्छी देनी है, जिसने क्लब को मेंटेन करना है। नायब सदर नहीं करना है। जो अहल उम्मीदवार है या कामयाब होने वाला उम्मीदवार है वो इस बार में बेहतरीन फर्नीचर का एहतमाम करेगा, बेहतरीन क्रॉकरी का एहतमाम करेगा, कोई अदबी महाफिल, कोई सेशन मुनक्कद करेगा। जैसा कि आपके इल्म में मैं एक PhD डॉक्टर हूँ और मेरे जो एम्स हैं वो यहाँ पे जो हमारे नौजवान आ रहे हैं उनको जो जुडिशरी में जाना चाहते हैं उनके लिए सेशंस का एहतमाम करना। हमारे पास कियानी हॉल है, हमारे पास जतोई हॉल है, हमारे पास कायद-ए-आज़म हॉल है, हमारे पास लाइब्रेरी है। हम इसको डिजिटल करें, इसमें मज़ीद सहूलियात पैदा करें। जो नौजवान आ रहे हैं और बड़ी तादाद में आ रहे हैं, इस वक्त नौजवान जो हैं हर साल 300 से ज़ायद हमारे मेंबर बन रहे हैं। हमने उनको कहाँ पे बिठाना है? एक नायब सदर यहाँ पे बेहतरीन सिटिंग, यहाँ पे एजुकेशनल जो एक्टिविटीज़ है उनके लिए बहुत कुछ कर सकता है। और मेरे इरादे जो हैं वो बड़े पुख्ता हैं कि इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिलता है तो आपको ये जो बार है ये बहुत आपको लेविश, वो क्या कहते हैं उसको, कि आपकी जो सिटिंग होगी ना, हाँ जी, स्टेट ऑफ द आर्ट, वो बहुत शानदार आपको बैठने का, क्योंकि पाकिस्तान की तीसरी बड़ी बार है। अगर हम इसको संवारते ही नहीं हैं, अगर आपको टूटे फूटे बर्तन नज़र आते हैं,
टूटे फूटा फर्नीचर नज़र आता है, तो ये तो बहुत बड़ी हमारी बदनामी है। लास्ट टाइम भी हमने इसी के लिए आवाज़ बुलंद की थी। आपको लगता है कि अच्छे एनवायरनमेंट में बैठने से एक फ्रेश माइंड डेवलप होता है? अगर आप डॉक्टर डेफिनेटली आप कह रहे हैं, तो जो आपके सराउंडिंग है, सफाई है, वो इम्पैक्ट करती है पूरी पर्सनैलिटी के ऊपर? बेशक जनाब, हमारे पास ये ग्रीनरी है, हमने इसको मेंटेन करना है। जो सिटिंग है, और फिर आपको पता है यहाँ से पूरे पाकिस्तान की सियासत जन्म ले रही है। आपके इल्म में हमारे इसी बार के 3 सेनेटर्स हैं इस वक्त, इसी बार के MNAs MPAs हैं। हमने यहाँ पे सारी तो लॉ ग्रेजुएट हैं, पढ़ी लिखी कम्युनिटी होती है, अगर उनकी सिटिंग ही प्रॉपर नहीं है तो हमने क्या डिलीवर किया है? तो मैं ये समझता हूँ कि सिटिंग और हमारे जो रूम्स हैं, हमारे जो मुख्तलिफ कार्ड रूम्स हैं, प्रेयर रूम्स हैं, हमारे पास शतरंज खेलने के रूम्स हैं, स्नूकर खेलने के रूम्स हैं, और इसके अलावा हमारा लेयर क्लब है, खाने पीने का अहतमाम है, ये सारे इख्तियारात नायब सदर के होते हैं। असल मसला ये है कि नायब सदर के उम्मीदवारान को मोस्टली को ये पता ही नहीं है कि उनके इख्तियारात कितने हैं। उनके बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं अगर वो डिलीवर करना चाहें, और ये बार में पहली दफ़ा होगा कि आपको डिलीवर होता हुआ नज़र आएगा और विदिन 1 मंथ नज़र आएगा। बहुत शुक्रिया आपका। अरशद हमारे साथ मौजूद थे, अपने मौक़िफ़ को अपने जो वोटर्स हैं उनको कायल करने के लिए, जो उनका मौजूदा एजेंडा है, जो उन्हें बता रहे हैं कि वो क्या कुछ कर सकते हैं, वो बता रहे थे। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ उम्मीदवार नायब सदर मौजूद हैं, सूफिया नवाज साहब, इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। मैडम, पहले भी गुफ्तगू तो आपसे हो चुकी है, लेकिन आज की एक रवायतन गुफ्तगू के मुताबिक इस प्रोग्राम के अंदर हम सब कैंडिडेट्स को ले रहे हैं। क्या एजेंडा है, क्या एम है, वकला के लिए क्या करने आई हैं? आप खुद एक खातून कैंडिडेट हैं, और नायब सदर की नशिस्त के अंदर क्या इख्तियारात हैं जिसको आप यूटिलाइज़ करके वकला की वेलबींग के लिए किरदार अदा कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि नायब सदर जो है वो साइनिंग अथॉरिटी नहीं होता। इन एब्सेंस ऑफ मिस्टर प्रेसिडेंट जो है उसने परफॉर्म करना होता है, लेकिन कैबिनेट मेंबर होने के नाते और कैबिनेट का हिस्सा होने के नाते बहुत सारी चीज़ें हैं जो नायब सदर मशावरत के साथ करवा सकता है। उसमें मैंने पहले भी बात की थी, मुख्तलिफ चैनल्स पे मैं बात कर चुकी हूँ इस हवाले से। इसमें सबसे पहले तो जो लाइब्रेरी है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फेलियर पे मैंने बात की थी, फिर OPD की बात की थी, एक एम्बुलेंस जो है वो रिक्वायर्ड है। फिर मेरा ये मानना है कि अगर किसी वेल रिप्यूटेड स्कूल के साथ MOU साइन कर लिया जाए तो मेरे ख़्याल में वकला के बच्चों को थोड़ी सी फ़ी रिलैक्सेशन मिल जाएगी। उसके अलावा किसी भी वेल रिप्यूटेड हॉस्पिटल में आप एक काउंटर जो है वो मुख्तस कर सकते हैं वकला के लिए, ताकि उनको जो है डिग्निटी के साथ वहाँ पे जो है वो डील किया जाए। उसके अलावा जो है नादरा ऑफिस की ब्रांच एक DBA में होनी चाहिए, फिर बैंक की ब्रांच जो है होनी चाहिए, और यंग वकला के लिए बहुत लंबे अरसे से कोई ऑफिसेज़ वगैरह नहीं बने, उसके सिलसिले में भी कोशिश की जा सकती है। चैम्बर्स नए जो हैं, नई जगह जो है वो सॉर्ट आउट करके उसमें नए ऑफिसेज़ बनाए जाएं, क्योंकि बेसिकली गुंजाइश का बहुत मसला है जो है ना DBA में। तो इन चीज़ों पे इंशाल्लाह मैं पूरी वर्किंग करूँगी, और अल्लाह पाक ने अगर मुझे मौका दिया तो जितना मैं परफॉर्म कर सकी इस पे मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। इस वक्त आप क्या समझ रही हैं? चंद बल्कि घंटे अयाम बाकी हैं और मुकाबला बड़ा सख्त होता चला जा रहा है। लग रहा है लोग आपके दिए हुए इस मौक़िफ़ पे कायल भी हो रहे हैं, जोड़े हैं साथ। जी, अल्लाह का शुक्र है। मैंने बताया कि अल्लाह ताला ने कहा है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आपका जो रास्ता है वो सीधा होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, उस पर आप कोशिश भी करें। अल्लाह ताला ने नतीजा हमसे नहीं मांगा, तो मेरी भी कोशिश है पूरी, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना 100% दूँ, और जो भी मैं काम करवा सकी इंशाल्लाह ज़रूर करवाऊँगी। और जो अगर लोग कन्विंस होते हैं, अल्लाह का शुक्र है, तो अल्लाह ताला मुझे मौका देंगे, मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है। बहुत शुक्रिया। सूफिया नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थी, अपना मौक़िफ़, अपना एजेंडा अपने वकला वोटर्स के सामने रख रही थी कि वो क्या करना चाह रही हैं। और ये ना सिर्फ क्योंकि मैं इंटरव्यूज़ बिलाशुबा ये सिर्फ वकला ने वोट डालने होते हैं, लेकिन ये सिर्फ वकील DBA के जो उम्मीदवार या ओहदे दरान जो मुंतखब होते हैं 1 साल के, वो सिर्फ इस डिस्ट्रिक्ट बार के लिए नहीं है, बल्कि पूरे शहर की, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के जो सदूर और आगे नायब सदूर और सीनियर नायब सदूर हैं, वो किसी भी मीटिंग के अंदर पूरे फैसलाबाद का एजेंडा उठाते हैं। तो फैसलाबाद के मसाइल हों, फैसलाबाद कुछ भी हो, वो पूरा एजेंडा उठाने वाले ये वकला भी हैं, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और ये वकला ही हम में से हैं, और इन्होंने अपने घरों को भी जाना है, सड़कों में मसाइल, स्ट्रीट लाइट, सब कुछ इनसे मुंसलिक होता है। तो ये डेफिनेटली इस बार की जुरिडिक्शन से बाहर भी फैसलाबाद के मसाइल के हवाले से इनकी आवाज़ सुनी जाती है। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ उम्मीदवार जॉइंट सेक्रेटरी मौजूद हैं, मलिक साजिद शकील साहब, इनसे बात करते हैं। मलिक साहब, 2026-27 के लिए जॉइंट सेक्रेटरी नशिस्त पे आप मौजूद हैं, उम्मीदवार हैं, चंद घंटे ही रह गए हैं पीछे, उन्हें 48 कह लें, 72 कह लें। अगर आपको ये मौका मिलता है, अल्लाह कामयाबी देता है, तो क्या आपके एम्स हैं इस सीट के ऊपर? आपके पास इख्तियारात क्या हैं? कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं वकला के लिए? और ख़ुद यंगस्टर हैं, यंगस्टर वकला के लिए अपनी कैबिनेट को कैसे मुतासर करेंगे कि इन चीज़ों के लिए यंग वकला के लिए ये स्टेप्स लिए जाएंगे?
मैं चूँकि यंगस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं इन चीज़ों से सारी से गुजरा हूँ। जो बेसिक चीज़ें हैं जो यंगस्टर को परेशानी होती है जिन चीज़ों से, तो उसके मतलब इंशाल्लाह मैं भरपूर अपनी आवाज़ बुलंद करूँगा यंगस्टर के लिए। चैम्बर्स की सफिशेंसी है और बाकी इकनॉमिकली बहुत सारे मामला होते हैं। मैं इन सारी चीज़ों से गुजरा हूँ और इंशाल्लाह मेरा फोकस भी इन चीज़ों पे ही है। और मेरे साथ दोस्त हैं, बड़ी मोहब्बत दी है मुझे बाहर ने, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मार्जिन से हम इंशाल्लाह जीतेंगे। सारे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह बेलौस मेरे साथ लगे होंगे। पहले आप क्या समझते हैं क्या नहीं हो सका जो आपके एम्स में, आपके एजेंडे में टॉप ऑफ द लिस्ट है? ये पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी वेरी करता है। जॉइंट सेक्रेटरी की सीट के ऊपर अगर बंदा काम करने वाला हो तो काम कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि बंदा काम नहीं कर सकता। तो इंशाल्लाह पूरी आवाज़ बुलंद करेंगे यंगस्टर के लिए, पूरा काम करेंगे और पूरी मेहनत से करेंगे। और चैम्बर्स की जो सफिशेंसी हमने फील की है, हमने खुद भी इन चीज़ों को बर्दाश्त किया, ये पूरा इंशाल्लाह रोल अदा करेंगे। और जो बार और बेंच का जो मामला हैं आपस में जो क्लैशेस हो जाते हैं, उससे इसको भी बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे, अपने मौक़िफ़ बता रहे थे। ख़ासतौर पे वो कह रहे हैं कि अगर उन्हें कामयाबी मिलती है तो उससे कैसे लेके चीज़ों को चलेंगे। वो कह रहे हैं काम करने वाला इंसान होना चाहिए। ओहदे इसका मानी नहीं रखते, लेकिन उसके ऊपर काम करने वाला इंसान जो है उसकी अहमियत होती है। प्रोग्राम आगे ले चलते हैं। प्रोग्राम में आगे चलते हैं। ज़ुबैर अहमद तुंग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जॉइंट सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं, इनसे बात करते हैं। ज़ुबैर साहब, अगर ये डिशेस के ऊपर आप 2026 तारीख में कामयाब होते हैं, क्या आपकी मोटिव है? बिलाशुबा बहुत सारे लोगों का होता है ये बड़ी मामूली सीट है, लेकिन आपके ख्याल में इस सीट के ऊपर रहते हो क्या इख्तियारात हैं जिनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपनी कबीना को राज़ी कर सकते हैं, इन चीज़ों के ऊपर काम किया जाए और आपकी चेकलिस्ट में टॉप पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये जो हमारी सीट है ये यंग वकला की सीट है, और इसके लिए जो यंग वकला के लिए काम हम कर सकते हैं, लाइब्रेरी में उनके हमने लेक्चर्स वगैरह शुरू करवा सकते हैं, इनको मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप टैक्स के हवाले से इनको दी जा सकती हैं। तो यही मेरा इसके अंदर मोटिव और इनिशिएटिव यही है कि जो यंग आने वाले वकला हैं उनकी जो है ग्रूमिंग के लिए, उनको लीगल एथिक्स के लिए उसके ऊपर काम किया जाए और उनकी जो है ना वो ग्रूमिंग की जाए ताकि वो प्रैक्टिस की तरफ अपनाएं। यंग लॉयर्स के बहुत मसाइल हैं, चैम्बर्स के हैं, पार्किंग के हैं, सबसे बड़ा रोज़गार का है कि एक नंबर ऑफ जो लॉयर्स हैं वो इंडक्ट होते हैं लेकिन रोज़गार आगे कुछ भी नहीं। जी बिल्कुल, ये मसला उनको शुरू में जो है वो फेस होता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कम से कम जो यंग आने वाले बच्चे हैं उनको टैक्स का काम जो है और रजिस्ट्री का काम, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इनको सिखाई जाएँ इनिशियल स्टेज के ऊपर, कि ये क्विक टू अर्न है कि आप किसी को फाइलर कर देते हैं, किसी की रजिस्ट्री करवा देते हैं, इस तरह के काम लीगल ड्राफ्टिंग के हवाले से, ठीक है, टाइपिंग उसमें आ जाती है। तो जो हम अगर लीगल जो बच्चों को इन कामों की तरफ लगाएंगे तो उनकी अर्निंग का सोर्स शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से वो जो है ना इसके अंदर ज़्यादा जो है वो काम कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। ज़ुबैर अहमद साहब मौजूद थे जो कि जॉइंट सेक्रेटरी कैंडिडेट हैं, अपना मौक़िफ़, अपना एजेंडा बता रहे थे। प्रोग्राम में आगे ले चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ चंगेज़ खान काकर साहब मौजूद हैं, एमएनए भी हैं और पंजाब बार काउंसिल के मेंबर भी हैं। काकर साहब, कैसे इलेक्शन चल रहा है और क्या कहेंगे इस वक्त सूरत हाल क्या है? थोड़ा सा आगे बल्कि एक कदम दो कदम आगे, दोस्त भी साथ हैं। क्या सूरत हाल चल रही है और क्या समझते हैं कि वकला की इस वक्त प्रेस्टीज के लिए, वकला के यहाँ चैम्बर्स के, पार्किंग के, रोज़गार के बहुत सारे मसाइल हैं, उसके लिए आप और आपकी टीम क्या कर रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। गुजारिश ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि चूँकि अब वकला की तादाद काफ़ी हो गई है, काफ़ी ज़्यादा जो चैम्बर्स की अलाटमेंट पहले हो चुकी है, या हम जहाँ खड़े हैं हमारे इर्द गिर्द ये तनवीर रंधावा बिल्डिंग है, ये जो है सूफ़ी बरकत बिल्डिंग है, इसके अलावा सामने हमारे अल्लामा इकबाल लॉ बिल्डिंग है। इस तरह हमारे कुछ दर्जन से ज़्यादा प्लाजे हैं जो हमारे यंगस्टर के लिए बनाए गए थे। और हर आने वाली जो रजीम होती है उनकी ये कोशिश होती है कि चूँकि अपने कोलीग्स को सर्व करने के लिए इंसान जो वकील है मुंतखब होते हैं, तो उनकी ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्व किया जाए। इंशाल्लाह हमारा जो कैंडिडेट है उमर फ़ारूक, ये भी इसी जज्बे के साथ इलेक्शन लड़ रहा है। अल्लाह ताला ने इसे मौका दिया और हम इसके साथ हैं। हम भरपूर कोशिश करेंगे कि हम अपने नए आने वाले जो हमारे वकील भाई हैं जिनके पास चैम्बर नहीं है, हम उनके लिए कोशिश करें कि उनके चैम्बर के हसूल के लिए हमारे पास जो पिछली तरफ बख्शियाँ खाने वाली जगह जो है उसकी कोशिश करें कि हमें वो मिल जाए ताकि हमारी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पूरी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। उमर साहब, आप काकर साहब के साथ ही हैं। अगर अल्लाह आपको मौका देता है 26-27 में सेक्रेटरी, अच्छा ठीक हो गया, एक पूछ लीजिए जी। सेक्रेटरी के लिए अगर आपको इंतखाब होता है तो क्या मंशूर है, कोई ऐसा एजेंडा? काकर साहब ने तो बताया डेफिनेटली वो तो कौमी असम्बली में भी आवाज़ बुलंद करते हैं फैसलाबादी नुमाइंदगी का।
सेक्रेटरी सिर्फ मैं ये समझता हूँ वकला का सेक्रेटरी सिर्फ डीबीए का सेक्रेटरी नहीं है, पूरे शहर का सेक्रेटरी होता है, क्योंकि ये वकील हर गली मोहल्ले से आते हैं। क्या एम है? जी देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चंगेज़ खान साहब मेरे सीनियर भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं। मेरे जो सीनियर्स मसूद सरवतार साहब, सदा सुहेल साहब, वो पहले मसूद सरवतार साहब पहले सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। उन्होंने अपने टेनोर के अंदर अच्छा सर्व किया है, तो इंशाल्लाह हम उनके नक्शे कदम पे चलेंगे। खान साहब के मशवरे के मुताबिक हमारे पार्किंग का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू है, फिर जो यंगस्टर्स हैं हमारे, उनके चैम्बर्स का इशू है बहुत ज़्यादा, उसको हम खान साहब की मदद के साथ उसको हल करेंगे। और जितने भी इश्यूज़ हैं जो हमारे वकला के ऊपर FIRs हो जाती हैं, 7AD की FIR हुई हैं यंगस्टर्स के ऊपर, उसके लिए इंशाल्लाह जो हम कर सके अपना किरदार पूरा अदा करेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे एक रोज़गार का बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। नौजवान वकला की एक बड़ी तादाद इंडक्ट होती है हर साल, बहुत बड़ी तादाद में कॉलेजेस भी बढ़ रहे हैं। आपके ख्याल में इसके लिए कोई लाहेअमल, जैसे हर अदारे के अंदर एक लीगल एडवाइज़र, एक सीट मौजूद होती है, लेकिन शायद हमें तब ज़रूरत पड़ती है जब कोई केस आ जाए, फिर वकील के पास जाया जाता है। आप क्या समझते हैं? आप मेंबर रुकने कौमी असम्बली भी हैं, साथ पंजाब बार के मेंबर भी हैं। ये इस मुल्क में बेरोज़गारी तो बढ़नी है जब आपकी हुकूमत, आपके अदारे साजबाज होकर एक जहाज़ की कम कीमत से भी कम जो है कि एक एयरलाइन जो हमारी पहचान थी उसको फ़रोख्त कर देते हैं, और उसमें भी वो 10 अरब उनके पास आना है और उसमें से भी 4 अरब के जो इश्तिहारात दे चुके हैं। तो ये बेरोज़गारी बढ़नी है। जब आपकी इंडस्ट्री ख़त्म होगी, जब आपके जो है आप जिस तरह से लोगों का जीना हराम किया हुआ है पैरा फोर्स के ज़रिए, और जिस तरह बाकी चीज़ों को आप कर रहे हैं, और दिन ब दिन लोगों के लिए जो आपने उनके लिए ज़रिया मुआश उसका कम से कम हो रहा है, तो ये हम वकील भी सोसाइटी का हिस्सा हैं। आप देखें, अब आपकी इंडस्ट्री ख़त्म हो रही है। हर इंडस्ट्री में 1-2 जो है लीगल एडवाइज़र, अगर बड़ी इंडस्ट्री है तो 5 तक उनके लीगल एडवाइज़र जो मैंडेटरी हैं। तो जब आपके मुल्क में इंडस्ट्री नहीं रहेगी, कारोबार नहीं रहेगा, तो नेचुरली बात है उसका इफ़ेक्ट पूरे मुल्क के साथ साथ हमारी कम्युनिटी भी पड़ेगा। लेकिन चूँकि ये जो बात लीगल एडवाइज़री की है, तो हमने 20 दफ़ा कोशिश की है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे जो बिज़नेसमैन जो कम्युनिटी है वो एक अपने साथ एक अटैच करते हैं, लेकिन वो प्रॉपर एडवोकेट नहीं होता, जिसको हमने नोटिस भी जारी करवाई हैं। फिर जब वो फंसते हैं तो फिर अल्लाह माला वो आते इधर ही हैं। इंशाल्लाह ताला इस बार काउंसिल में हम कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछले 2 टेनोर से हम जो है इसमें आ रहे हैं अपना अपोजिशन में। हमारी जो ट्रेजरी बेंचेस है वो वैसे ही माशाल्लाह वो हुकूमत की जो एजेंट हैं, वो अपने पेट जो है वो उनको भरते हैं, वकला कम्युनिटी के लिए कुछ भी नहीं सोचते। और ये मैं समझता हूँ कि जो वकील नुमाइंदा है वो एक सोसाइटी के लिए एक मशले राह होता है। जब वो चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करता है अपनी ज़ात के लिए, तो उससे वो सिर्फ एक उसकी लीगल फर्टेनिटी अफेक्ट नहीं करती, पूरी सोसाइटी अफेक्ट करती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी जो पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल, और अब समझता हूँ पंजाब बार काउंसिल में भी जो काबज़ टोला है, उनकी तरजीहात ये नहीं है। उनकी तरजीहात सिर्फ यही है कि हमने अपने ख़जाने कैसे भरने हैं। हालांकि बार काउंसिल इसलिए नहीं होती, बार काउंसिल होती हैं कि वो रूल ऑफ लॉ के लिए काम करें, वदलिया की आज़ादी के लिए काम करें, वो आइन की बहाली के लिए काम करें। आपकी जो मुल्क में स्टेबिलिटी होगी, पॉलिटिकल हो, अमन अमान की हो, आपके मुल्क की अदलिया आज़ाद होगी, आपके मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा, आपके मुल्क में अगर फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो अगर वो जो आइन गारंटी करता है उसकी तरह बहाल होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें जिन्हें हम अब फेस कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि किसी भी सोसाइटी के ज़िंदा रहने के लिए सबसे पहले इंसाफ है। जब इस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, अदलिया आज़ाद नहीं होगी, आपके बुनियादी इंसानी हकूक़ नहीं होंगे, आपकी सोच पे पहरे लगे होंगे, तो उस मुल्क में ने क्या तरक्की करनी है, उस मुल्क की माशियत कैसे मजबूत होनी है। आप देख नहीं रहे कि इस मुल्क की सारी इंडस्ट्री जो है वो कोई बांग्लादेश जा रही है, कोई मलेशिया जा रही है, यहाँ तक कि आप ये देखें साउथ अफ्रीका तक जा रही है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इफ़ेक्ट करती हैं। लेकिन इस सारी चीज़ों में सबसे अहम रोल जो है वो वकील का है। वकील हमेशा मज़ामत की अलामत होते हैं। हमारी कोशिश है और हम इस सिलसिले में पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं
अपने साथ अपने दोस्तों को मिला रहे हैं कि जो हमारा असर रूल है हम उसके लिए जद्दोजहद करें, रूल ऑफ लॉ के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए। इंशाल्लाह मेरा भाई मुंतखब होगा, हम पूरी कोशिश करेंगे और अपने यंगस्टर के लिए भी पूरी कोशिश की। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। उम्मीदवार सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं, DBA 2026-27 राना अली आबद मान, जिनसे बात करते हैं। अली भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अगर 2026-27 में अल्लाह आपको इज्जत देता है इस सीट के ऊपर, क्या एम है, क्या एजेंडा लेके आए हैं वुकला की वेलबींग के लिए, इस ब्लैक कोड की प्रेस्टीज के लिए और यंग वुकला के चैम्बर्स के लिए, उनके रोज़गार के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो डॉक्टर साहब आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसके ज़रिए मैं मेरा जो एक इलेक्शन लड़ने का एक मकसद और एक एम है तो वो मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो मेरा अल्लाह का शुक्र है, पंजतन के सदक़े से बड़े अच्छे मामलात इलेक्शन को लेके बहुत बेहतरीन चीज़ें चल रही हैं, बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट और दड़े साथ अटैच हो रहे हैं। दूसरी बात ये रह गई कि अल्लाह की ज़ात मुझे अगर इज़्ज़त देती है पंजतन के सदक़े से, तो मेरा उसमें सबसे जो मेन एक वुकला की जो डिग्निटी दिन ब दिन एक डाउन हो रही है उसकी बहाली होगी। और सीनियर्स के साथ साथ मेन रोल जो बड़ा एक अहम रोल यंगस्टर का होता है, क्योंकि पॉलिटिकली यंगस्टर ही आज हर एक सियासत के मरहले में सबसे आगे हैं। तो यंगस्टर के लिए मेरा एक काफ़ी लंबा बल्कि एक मैनिफेस्टो, एक एजेंडा है जिसमें से मेन ये चीज़ होगी कि यंगस्टर के जो माशी मसाइल और उसके अलावा जो कंपटीशन के पेपर्स मेरे यंगस्टर बहन भाई वुकला देना चाहते हैं उनके लिए एक भरपूर तरीके से एक एकेडमी जो एक हफ़्ते में 2-3 लेक्चर हुआ करेंगे, जिसमें हमारे जजेस ही आके लेक्चर दिया करेंगे और बार उन्हें पे किया करेगी अपने फ़ंड से। तो इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा और कई मामलात हैं, अल्लाह की ज़ात मुझे इज़्ज़त देगी तो ये महसूस होगा, वाज़िया एक फ़र्क नज़र आएगा कि पहले और इस कैबिनेट में ढेरों ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी अली भाई, हमेशा इंतज़ामिया और वुकला के दरमियान ताल्लुकात बढ़े, क्योंकि आप हमसाए भी हैं, हमसायों को ताल्लुकात भी होते हैं, लेकिन ये हमसायों के ताल्लुकात कभी अच्छे होते हैं कभी बुरे भी होते हैं। लेकिन क्या समझते हैं ये ताल्लुकात, जुडिशरी के ताल्लुकात, ये 3 अदारों के आपस में ताल्लुकात ख़ास तौर पे आपके साथ डेवलप करने के लिए अगर मौका मिलता तो कैसे लेके चलें? जी, इसमें डॉक्टर साहब सबसे आम चीज़ जो है, एक तो मैं कहता हूँ कि ये एक प्रोफेशन इतना रेसिप्रोकल है कि इसमें एक वकील ही जज बनता है और एक जज फिर वकील बनता है। यानी एक बार आप डाइस के इस साइड पे होते हो, दूसरी बार डाइस के उस साइड पे। तो ये एक कह लें कि पैरेलल, एक बार और बेंच को लेके पैरेलल चलना है। और दूसरा, मुझ से पहले जो कैबिनेट चलती रही वो उनके एक खाम ख्याली थी कि उनका जुडिशरी के अलावा किसी भी अदारे से कोई 1 साल में ताल्लुक़ बन गया। तो मेरा एक बड़ा वाज़िया पैगाम है कि अल्लाह की ज़ात मुझे इज़्ज़त देती है तो मैं मेरे सेशन जज से अटैच रहूँगा। उसके अलावा मुझे ना किसी अदारे को सलामी देना आती है और ना मैंने सलामी देनी है, मैंने मेरे सेशन जज के साथ अटैच रहना है इंशाल्लाह। चैम्बर्स और सबसे बड़ा एक मसला आप लोगों का इस वक्त पार्किंग का है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल जुडिशल कम्प्लेक्स में अदालतें चले जाती हैं, यहाँ से CP ऑफिस यहाँ बन रहा है, शिफ्ट हो जाता है, तो एक बहुत वेकेंट प्लेस होगी। इसको हाई राइज बिल्डिंग्स में चेंज करना, फिर डेफिनेटली आपको इंतज़ामिया के साथ वहाँ से बजट लेने के लिए किरदार अदा करना पड़ेगा। जी, इंतज़ामिया की बात करें तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मेरे साथ जो अटैच धड़े हैं वो मौजूदा गवर्नमेंट का भी हिस्सा हैं। तो उनके ज़रिए हम 1-2 जगह पे हमारी बात चल भी रही है। कोई DC साहब से चैम्बर्स के लिए जगह, जो पुराना एक बख्शी खाना होता था हमारा, वो जगह काफ़ी हद तक वो मैंने जो भी चका है वो चैम्बर्स के लिए, जो मेरे वुकला बहन भाइयों के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी इंशाल्लाह इसी साल में वो भी होगा। और वही जो गवर्नमेंट के कह लें कि गवर्नमेंट के हिस्सा जो मेरे साथ अटैच हैं दड़े, उनके ज़रिए इंशाल्लाह हाई कोर्ट बेंच के लिए भी भरपूर तरीके से कोशिश नहीं बल्कि इंशाल्लाह लेके रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अली आबद मान साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना मौक़िफ़ बता रहे थे ख़ासतौर पर इलेक्शन 2026-27, क्योंकि चंद घंटे बाकी हैं कि वोटिंग शुरू होगी और उसके बाद फिर नतीजा आएगा। किसके सर ये सेहरा सजता है, लेकिन वो अपने वुकला वोटर्स को कायल करते हुए नज़र आ रहे हैं। और मैं पहले भी कह चुका हूँ प्रोग्राम के अंदर, ये सिर्फ DBA के सेक्रेटरी नहीं है, बल्कि इन्होंने पूरे शहर की रिप्रेजेंटेशन करनी है, जिसमें एक चैम्बर का सदर अगर पूरे शहर की आवाज़ उठा सकता है तो एक बार का सदर या सेक्रेटरी भी शहर की सड़कों के मसाइल भी उठा सकता है, पार्क से भी उठा सकता है, क्योंकि ये वुकला ही इन्हीं गली मोहल्लों में रहते हैं और पूरे मुआशरे के साथ अटैच है। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं।
प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ कलीमुल्लाह गिल मौजूद हैं, उम्मीदवार सेक्रेटरी हैं DBA 2026-27। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। कलीम साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं कि इलेक्शन में अब तो चंद घंटे चंद अयाम बाकी हैं, आप मैदान के अंदर हैं, गहमा गहमी अरूज पे है, सर्दी की सर्द दिनों के अंदर वकला की गर्म सियासत जारी है। क्या एम है, क्या एजेंडा है और क्या समझते हैं प्रेस्टीज ऑफ लॉयर्स, ब्लैक कोट, यंग लॉयर्स, पार्किंग, बहुत सारे मसाइल हैं, क्या एम लेके उतरे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सिटी 41 की टीम का, आप सिटी 41 का, कि आपने मुझे इस मौजू पे बात करने का मौका दिया। अच्छा, मैं कहता हूँ कि मैं पिछले 15 साल से एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर मैं काम कर रहा हूँ इधर बार के अंदर, अपनी कचहरी में, कोर्ट्स में। तो मेन जो बात है कि जो मेरी कम्युनिटी के, मेरे वकला के जो मसाइल हैं वो मैं उनसे बखूबी वाक़फ़ हूँ, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि जो मेरा एक आम वकील का मसला है वही एक मेरे आम वकील का मसला जो है। तो इसमें तो ये बात क्लियर कट है कि जितनी मेरी वकला कम्युनिटी है वो मुझसे मोहब्बत करती है, सिर्फ इसलिए कर रही है कि यार आप हम में से हैं, आप हम जैसे हैं और आप हमारे भाई हैं और आप हमारे उम्मीदवार हैं, ये जो है मामला। अच्छा, बात अब हम कहते हैं कि अपनी जो वकला की कम्युनिटी की फलाह व बहबूद के लिए मेरे जो काले कोड की इज़्ज़त तकरीम की जो बात जारी है, तो ये ओपन बात है कि पिछले 15 साल में मैं हमेशा अपनी कम्युनिटी के साथ अपने काले कोड की तकरीम के लिए हमेशा खड़ा रहा, स्टैंड लेके खड़ा रहा। और अब मेरा यही एजेंडा है कि हम अपने जो वकला भाई हैं, हमारी जो कम्युनिटी है, हम इसके इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा करें और इसके जितने भी मसाइल हैं जिनसे मैं बखूबी वाक़फ़ हूँ एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, तो इंशाल्लाह उसके लिए जितनी हमसे कोशिश हो सके, मुझसे, मेरी टीम से, हम पूरा, अल्लाह ताला हमें इस इज़्ज़त से नवाजे, हमें इस मनसब तक पहुँचाए सेक्रेटरी के, हम पूरी अपनी तवानाइयाँ इनके मसाइल को हल करने के लिए, अपनी बार की इज़्ज़त, वक़ार और तकरीम के लिए, काले कोड के लिए हम खड़े रहेंगे इंशाल्लाह जी। शुक्रिया। अगर मैं 3 पॉइंट्स पूछूं जो मेन आपकी तरजीहात होंगी तो वो कौन सी हैं, ताकि सुनने वाले आपके वकला भी हैं, वोटर भी। डेफिनेटली मेरा ये यकीन है, पंसोता साहब मौजूद हैं, कि वकील जो है सदर या सेक्रेटरी वो सिर्फ महज DBA का नहीं है, पूरे शहर की नुमाइंदगी, जैसे चैम्बर का सदर होता है ऐसे आप लोग भी पूरे शहर की नुमाइंदगी कर सकते हैं। किसी भी स्टेज पर बैठे आप सड़क की बात भी कर सकते हैं, आप पार्क की बात भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वकील किसी गली, मोहल्ले, बाज़ार, हाउसिंग सोसाइटी से भी निकल के आते हैं। सो मसला पूरे शहर का इनसे जुड़े हुए होते हैं। जी अच्छा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट बार का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो जो डिस्ट्रिक्ट में पूरा जो एरिया है, कोई ऐसी गली, मोहल्ला या कॉलोनी ऐसी नहीं है जिसमें हमारे वकला मौजूद नहीं है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। अच्छा, क्योंकि इधर बात डिस्ट्रिक्ट की हो रही है तो हम पूरे डिस्ट्रिक्ट की ही बात करेंगे, सारे मामला जो हैं, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले क्योंकि हम जो मुझे नुमाइंदगी का चुनने का जो इधर हक दिया गया वो है DBA के लिए फैसलाबाद, ठीक है ना जी, मेरी जो डिस्ट्रिक्ट बार है। अच्छा, उसमें मैं कहता हूँ कि पहले मेरा जो एक ज़ाती एजेंडा जो है वो ये है कि हम सबसे पहले माशी तौर पे अपने वकला को जिस हद तक मजबूत कर सकें, हम इंशाल्लाह उसमें पूरी कोशिश करेंगे, ख़ास तौर पे अपने यंग वकला को, क्योंकि वो जब आते हैं तो बड़ा स्ट्रगलिंग एरिया होता है उनके लिए जो है, तो उसमें जितनी मैक्सिमम हम उनके लिए आसानी पैदा कर सके, क्योंकि मैं खुद गुजरा हूँ इस सारे मामले से, तो अच्छी तरह समझता हूँ कि हम अपने यंग वकला को कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे वकला की फैमिलीज़ के जो इशू हैं, हेल्थ इशूज़ हैं, हम उनकी खुद ज़ाती तौर पे उनकी जो लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस पे काम करेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ साथ उनकी फैमिलीज़ को भी अटैच करेंगे इस इंश्योरेंस में, मामला में जो है, ठीक है ना। उसके बाद मैं दूसरी बात करूँगा एजुकेशन पे। एक तो हमारा एक इरादा है कि हम बार लेवल पे एक जो हमारा जो ला के जो कॉलेजेस बने हैं इसको लेके चलें, और जिस लेवल पे बार अच्छे एडवोकेट्स को बना सकती है, अच्छे मामला कर सकती है, मेरा ख्याल है कि कोई दूसरा अदारा नहीं कर पाएगा जो मामला, उसको लेके चलेंगे। उसके बाद हमारे वकला के जो बच्चों के लिए एजुकेशन के मसाइल हैं, हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ, मुख्तलिफ कॉलेजेस के साथ, स्कूल्स के साथ, अच्छे स्कूल्स के साथ जो है MOU साइन कर सकते हैं, जिसमें हमारे वकला के बच्चे फैसिलिटेट हो सकेंगे। इस तरह के बहुत सारे बात है जो लंबी बात कर सकते हैं। ये मेन जो बेसिक पॉइंट्स है मैं आपसे डिस्कस किया, और इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स को, अदालतों को इधर लेके आएँ। हम अपने कम अज़ कम हाई कोर्ट की जो ऑनलाइन जो मामलात हैं वो कम अज़ कम हम इधर लेके आएँ, रजिस्ट्री ब्रांच को लेके आएँ, और ऑनलाइन मामलात को जो है कम अज़ कम हमारी ऑनलाइन हेयरिंग हो सके। जो बात आपने की कि डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो ये डिस्ट्रिक्ट की बात होगी, ये सिर्फ वकला का मसला नहीं होगा। हाँ, ये सिर्फ वकला का मसला नहीं होगा, ये हमारे जो
करोड़ों के हिसाब से जो हमारी फैसलाबाद की आवाम है या हमारे डिवीज़न की आवाम है, ये उसका मफाद है। ये हर बंदे का हक है जो है कि उनको जस्टिस एज डोर स्टेप मिलना चाहिए। तो ये मेरा बेसिक पॉइंट्स है जो हम इस पर काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। कलीमुल्लाह गिल साहब मौजूद थे हमारे साथ और अपना मौका, अपना एजेंडा बता रहे थे कि वो इस वक्त वकला की वेलबींग और वकला की अपब्रिंगिंग के लिए क्या इकदाम करना चाहते हैं। चंद घंटे हैं, वो तो फैसला हो जाएगा, लेकिन मुझे इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।